अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक ही होंगे। तो यहाँ बज रहे थे सुबह के 5:30 जो कि फ़जर का टाइम होता है। तो उस वक्त बच्चे सोए रहते हैं, तो मैं जब नमाज़ पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह मेरे दिन की शुरुआत होती है। सुबह नमाज के बाद मैं थोड़ी देर और सो गई थी और फिर मैं सुबह उठी लंच बनाने के लिए, लेकिन आज इन्होंने बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद लंच नहीं बनाया। थोड़ा और लेट फिर चाय बनाई और जब जाके हमने अब चाय पी है, अब इसके बाद हम बाकी काम शुरू करेंगे। मैंने बोला कि बाकी का काम करते हैं और चलते हैं। इजहान को चलते नाम सुनते ही तुरंत बाहर जाने की लग जाती है और वो देखो अपने पापा के साथ बहुत जल्दी बाहर गया घूमने के लिए। सुबह के नाश्ते के बाद सबसे पहला काम होता है किचन क्लीन करना। तो मैंने सबसे पहले सारे बर्तन वॉश किए और किचन अच्छे से क्लीन कर दी। और मैं किचन क्लीन कर ही रही थी कि मेरे घर से कॉल आ गई और फिर बात करते करते मैंने झाड़ू लगाई, डस्टिंग की और बस यही काम करते करते मैं फ़ोन पर बात करती रही और दोनों काम एक साथ होते रहे। ना ही कॉल कट हुई ना ही काम रुका। और फिर इसी बीच इजहान सोकर उठ गया और अहान उसके साथ खेलने लगा और मैं फिर इजहान को सूसू कराने के लिए ले गई, क्योंकि नहीं कराती हूँ तो फिर वो बेड पर ही कर देता। इसीलिए सबसे पहले सो के उठते ही मैं उसको सूसू करा देती हूँ। इसके बाद मैंने फिर पोछा लगाया। बाकी सारे काम होने के बाद अब मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। नहलाने के बाद इनको भूख लगती है और यहाँ आहान तो अपना खाना खा रहा है। इसको जब तक खाना नहीं मिलता नहाने के बाद तो ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले इसको देना पड़ता है। और इजहान भी ज़िद कर रहा था तो उसकी दादी उसको आकर ले गई हैं नीचे, क्योंकि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। और जैसे मैं बोल रही थी कि इजहान नीचे चला गया तो आहान भी तुरंत नीचे चला गया अपना खाना फिनिश करके। इसके बाद मैं भी अब लंच बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस जाने वाले हैं। लंच में मैंने राजमा और चावल बनाए थे। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को सर्व किया और आहान भी नीचे से आकर अपने पापा के साथ बैठ गया था। खाना तो ये खाने नहीं वाला था, ये सिर्फ फ़ोन के लिए बैठा था कि पापा मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन चलाऊँगा, तुम खाना खा लो। लंच के बाद आहान की फरमाइश थी कि मम्मा अपनी शादी चलाओ, तो उसका मतलब था कि अपनी शादी की वीडियो चलाओ। तो ये यहाँ बैठकर अपने पापा की शादी की वीडियो देख रहा था और ये भाई साहब यहाँ ऐसे लेटकर देख रहे हैं। आहान क्या देख रहे हो? किसकी शादी? पापा की शादी। और कौन कौन है? और वीडियो देखते देखते देखिए भाई साहब सो चुके हैं। इन्होंने ये सिर्फ सोने के लिए चलवाई थी कि मैं इसको देखूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये बोर हो रहा था इसको देखकर। इजहान देखो क्या बनाया आप इन्हें ड्राइंग बनाई है। देख देख आप इन्हें ड्राइंग बनाई है। इसको ये ड्राइंग चाहिए। लाओ हाथ में दे इसको एक बार, हाथ में दे, हाथ में। मैं ट्यूशन पढ़ा के जस्ट हटी थी और हस्बैंड जल्दी से आ गए थे आज, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने बोला उनसे कि थोड़ा घर का सामान ख़त्म हो चुका है, मैंने बोला ज़ेप्टो कर दो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम थोड़ा बाहर ही चलते हैं, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे इस बहाने। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ा डी-मार्ट। यहाँ हम आ चुके थे एक मॉल में जिसके अंदर डी-मार्ट है। तो यहाँ अपने पापा से बात करते हुए अंदर जा रहा था। कौन सा फ्लेवर है? 6 मंथ 24 मंथ ना। जैम दे क्या चाहिए था? सॉस चाहिए था। जैम क्या के साथ जैम बड़ा भी होगा मैं ना हां यूज ले लो। फाइनली शॉपिंग के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए बर्गर किंग आ गए थे और यहाँ आहान की हरकतें। आहान हेलो गुड
हेलो नहीं किधर इसको अभी ये सामान चेक करना है कि मम्मा ने क्या क्या लिया है। इसके लिए बॉल ली है, तो इसको अभी से एक्साइटमेंट हो रही है कि यहीं निकाल के यहीं खेलने लगो। ये देखो निकाल भी लिया। इसको सबर नहीं होता है जरा भी, घर जाने तक का सबर नहीं है। आहान पीछे को हो जाओ। आराम से मजा आ रहा है। कैसे लग रहा है? कैसे लग हम घर आ चुके हैं और चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, क्योंकि इसी चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कुछ भी बाहर से लेके आते हैं। इजहान के लिए थे डाइपर और सेरेलैक और गोबर सा केक, वो भी खा रहा है। ये वहाँ पसंद आ रही थी। बताइएगा ये टी शर्ट कैसी लगी? मुझे भूखी भूखी लग रही है, मुझे खाना दो। बन रहा है, मैं बनाकर तब दूंगी। क्या खाओगे? अरे पराठा। हाँ, इसको बस पराठा ही खाना होता है हमेशा, मुझे तो चाहे कुछ भी बन रहा है उसको बस पराठा खाना है। मुझे तो कोक सब्जी चलो बस। चाहिए। शॉपिंग के बाद थोड़ी सी भूख और लग रही थी, तो खाकर खाना बनाया और फिर अब खा लिया है और बच्चों को दोनों को सुला दिया है और अभी हम भी सोने जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।